अरे भाई, कई महीने टीवी पर चला था और भाजपा खास करके मोदी सरकार को दलित विरोधी स्थापित करने के लिए रोहित वेमुला नाम का छात्र, जो भाग्यनगर के एक विश्वविद्यालय में जिसने सुसाइड किया था, उस सुसाइड के लिए हत्या बताकर उसको जिम्मेवार ठहराया था एबीवीपी या कॉलेज प्रशासन को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को। तब यह कहा गया कि ये दलित था इसलिए ऐसा हुआ। आज कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने, ध्यान से सुनिए, रोहित वेमुला मैटर हुआ तो राज्य में सरकार बीजेपी की नहीं थी, वहां तो कभी बीजेपी नहीं रही है। लेकिन केसीआर के सरकार में जिस रोहित वेमुला ने दलित के नाम पर हत्या हुई, वो रोहित वेमुला आखिर दलित ही नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा, इस पर मैंने तो बिंदास बोल किया ही था, लेकिन ये कह रहा है कांग्रेस का सरकार। कांग्रेस के सरकार ने इतने वर्षों बाद इस फाइल को बंद करते हुए, जिसको क्लोजिंग रिपोर्ट कहते हैं, वो क्लोजिंग रिपोर्ट लगाई है और उसमें कहा है कि ये दलित नहीं था, लेकिन दलित कहा ये कल एक्सपोज हो जाएगा, इस डर से इसने सुसाइड किया था। सोचिए, देखिए। 8 साल पुराने रोहित वेमुला केस में एक नया मोड़ आया है। वही रोहित वेमुला जिनकी मौत की वजह उनका दलित होना बताकर पूरे इकोसिस्टम ने बवाल काटा था, आज 8 साल बाद पता चला कि वो तो दलित था ही नहीं। यही सच बताकर तेलंगाना पुलिस ने केस फाइल ही बंद कर दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रोहित वेमुला दलित नहीं बल्कि वडेरा जाति से ताल्लुक रखता था, जो पिछड़ा वर्ग से आता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वेमुला की आत्महत्या के मामले में तेलंगाना पुलिस ने इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा ये किया कि रोहित अपनी असल जाति को छुपा रहा था और इसके उजागर होने के डर से ही उसने आत्महत्या की होगी। तेलंगाना पुलिस ने यह रिपोर्ट शुक्रवार को तेलंगाना हाई कोर्ट में रखने की बात कही। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जांच में ये तथ्य भी सामने आए कि रोहित की मां ने उसे फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवा के दिया और रोहित को लगातार ये डर बना रहता था कि यदि उसका भेद खुला तो उसकी डिग्रियां खत्म हो जाएंगी। रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित वेमुला की मौत के लिए अन्य कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं था। ये भी बताया गया कि रोहित वेमुला की जाति की असल पहचान के लिए जब उनकी मां राधिका से डीएनए टेस्ट के विषय में बात की गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस रोहित की मां के डीएनए सैंपल को उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलाकर देखना चाहती थी ताकि जाति के विषय में कोई जानकारी जुटाई जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि रोहित वेमुला पढ़ने से अधिक छात्र राजनीति में ध्यान देता था। तेलंगाना पुलिस इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट में रखकर मामले को बंद करने की मांग करने जा रही है। गौरतलब है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला ने जनवरी 2016 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वो यहाँ पीएचडी का छात्र था। उसने आत्महत्या पर आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसे परेशान किया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने खूब हल्ला मचाया था। इस मामले में बीजेपी सांसद बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। दरअसल उन्होंने विश्वविद्यालय कैंपस में होने वाली गुंडागर्दी को रोकने के लिए एक पत्र लिखा था। ये भी आरोप लगाया गया था कि रोहित का मासिक मानदेय 25,000 रोक दिया गया। रोहित वेमुला समेत उनके संगठन पर आरोप लगा था कि वो आतंकी याकूब मेमन की फांसी का विरोध कर रहे थे। इस पूरे मामले के बीच रोहित वेमुला को दलित छात्र के रूप में प्रोजेक्ट किया गया और उसकी आत्महत्या का जिम्मेदार सरकारी नीतियों को बता दिया गया था। हालांकि अब पुलिस जांच में सामने आया है कि रोहित ना तो दलित था और ना ही उसने किसी से परेशान होकर आत्महत्या की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।